नमस्ते, मैं हूं अभिजीत जोशी और हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लॉजिक की मैजिक। इस सीरीज के पहले 2 वीडियोस की लिंक यहाँ है, डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे के रखी है। इस वीडियो में हम एक सेल्स रजिस्टर बनाएंगे जीएसटी के कैलकुलेशंस के साथ, पर इसमें इफ का उपयोग नहीं होगा और होगी मैजिक विद लॉजिक। तो ये रहा सेल्स रजिस्टर। पहला कॉलम है इनवॉइस नंबर, डेट, फिर है कस्टमर, काफ़ी बड़े बड़े कस्टमर है, उनका जीएसटी नंबर, फिर अमाउंट कितने का सेल हुआ, बड़ी पार्टी पर अमाउंट छोटा है, फिर आईजीएसटी यानी अगर आउटसाइड स्टेट सेल हुआ तो आईजीएसटी और विद इन स्टेट हुआ तो सीजीएसटी एसजीएसटी, और फिर आएगी उसकी टोटल। ये है हमारा जीएसटी नंबर। हमारा जीएसटी नंबर 27 से शुरू हो रहा है, यानी हमारा स्टेट कोड है महाराष्ट्र। तो ये आउटसाइड स्टेट का सेल हो गया, ये हो गया इनसाइड स्टेट, ये भी इनसाइड स्टेट, ये आउटसाइड स्टेट, ये इनसाइड स्टेट। तो हम इसे पहचान पा रहे हैं पहले 2 अक्षरों से। 27, ये 27 है, तो स्टेट का इनसाइड स्टेट यानी इंट्रा स्टेट सेल है तो आएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, पर आउटसाइड स्टेट है तो ये 26 है, तो यहाँ आएगा आईजीएसटी, यहाँ भी आएगा आईजीएसटी। तो हमारी कंडीशन इस तरह से बनती है कि ये पहले का 27 और ये 26, ये दोनों मैच नहीं हो रहा है तो आईजीएसटी आएगा, नहीं तो सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा। तो इफ तो लगेगा, पर हम कर रहे हैं मैजिक विथ लॉजिक, तो इफ तो हम यूज नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो हम देंगे पहले इज इक्वल टू फंक्शन यूज करेंगे लेफ्ट फंक्शन पहले 2 अक्षरों को लेने के लिए हम करेंगे। तो लेफ्ट टेक्स्ट किसका लेफ्ट? तो इसका लेफ्ट, कॉमा कितने अक्षर? 2 अक्षर। तो इससे क्या आएगा आंसर? चेक कर लेते, इससे आंसर आएगा 26। अगर हम सबको सिलेक्ट करते, एक एक स्टेप करेंगे, तो ये इस तरह से आएगा। तो ये कैरेक्टर स्ट्रिंग है 26, 27, 27। ठीक है, F2 एडिट करेंगे। अब हम चेक करेंगे नॉट इक्वल टू किससे? तो हमारे जीएसटी नंबर से। तो हम लेंगे फिर से लेफ्ट, किसका लेफ्ट? B1 का लेफ्ट, कॉमा 2 प्लेसेस, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। हमारा फॉर्मूला सारा ट्रू आ रहा है क्योंकि हमने गड़बड़ करके रखी है, क्योंकि ये B1 इसे हमें लॉक करना होगा। चेक कर ले हर जगह, ये B2 हो गया, B3 हो गया, तो ये चेंज नहीं होना चाहिए, ये कांस्टेंट रहना चाहिए। इसलिए हम आएंगे हमारे पहले सेल पे और यहाँ हम देंगे F2 एडिट, और ये B1 को कर देंगे लॉक। लॉक करने के लिए हम यहाँ डॉलर टाइप कर सकते या कीबोर्ड पे दबा सकते F4, तो अपने आप $B $1 हो जाएगा, कंट्रोल एंटर। तो अब हम देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ जीएसटी नंबर की शुरुआत 26 है, यहाँ 27 है, तो यहाँ ट्रू आ रहा है, इधर आ रहा है फॉल्स क्योंकि ये महाराष्ट्र है, फिर से फॉल्स महाराष्ट्र, फिर आ रहा है ट्रू आउटसाइड महाराष्ट्र। तो अब हम देख सकते हैं हमारी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि हमारा जीएसटी नंबर का पहले 2 अक्षर और कस्टमर के पहले 2 अक्षर नॉट इक्वल टू है, तो हमारा आंसर है ट्रू फॉल्स तो हो गया। आगे हमारी लॉजिक, अब इसे पूरा डाल देंगे ब्रैकेट में, और देंगे कंट्रोल एंटर। आंसर तो ट्रू फॉल्स ही आएगा, पर ब्रैकेट के बाद देंगे हम मल्टीप्लाइड बाय, तो इसकी वैल्यू 1 या 0 आएगी। है पहले 2 वीडियोस आपको देखने होंगे इस सीरीज के, तो मल्टीप्लाइड बाय तो इसकी वैल्यू 1 या 0 आएगी। अमाउंट इनटू 18% देंगे, कंट्रोल एंटर, आ गया। आराम से समझते हैं। फिर से एक बार F2 दबा देंगे और चेक करेंगे,
तो ये ब्रैकेट्स हम सिलेक्ट करें तो यहाँ हमारा आंसर है ट्रू। आ रहा है ना ट्रू? ट्रू का मतलब है 1, तो ये हो गया 1। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3700 का 18%। हमारी जो सर्विसेज है ये फिक्स्ड है 18%, तो जीएसटी परसेंटेज 18 है, तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाय 3700 इंटू 18%। तो कोई भी चीज़ को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर आएगा, तो इसके लिए होगा 3700 का 18%। पर दूसरे में क्या हुआ, F2 देंगे, यहाँ कुछ भी कैलकुलेशन नहीं हुआ है, 0 आया है। कैसे? अगर हम ये सेलेक्ट कर ले तो हमारा आंसर आया है फॉल्स, और फॉल्स का मतलब है 0। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, इसके लिए यहाँ आया 0। तो जहाँ जहाँ विद इन द स्टेट सेल हुआ है यानी इंट्रा स्टेट, और स्टेट के बाहर यानी इंटर स्टेट, स्टेट के बाहर को कहा जाता है इंटर स्टेट। तो जहाँ जहाँ इंटर स्टेट, स्टेट के बाहर सेल हुआ है, वहाँ आईजीएसटी कैलकुलेट हो गया है। अब करेंगे हम सीजीएसटी और एसजीएसटी की कैलकुलेशन। तो हम कर रहे हैं लॉजिक की मैजिक, तो हम वापस सीजीएसटी को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ देते हैं इज इक्वल टू लेफ्ट यानी आईजीएसटी इज इक्वल टू 0। चेक कर रहे हैं कि बाजू वाला सेल 0 है क्या, तो यहाँ आंसर आएगा फॉल्स, नीचे आएगा ट्रू। देंगे कंट्रोल एंटर, तो ये फॉल्स है क्योंकि ये 0 नहीं है, और यहाँ 0 है तो ट्रू। तो इसका मतलब सीजीएसटी यहाँ कैलकुलेट नहीं होगा, तो हम तो जानते हैं, तो लॉजिक को डाल देंगे ब्रैकेट में, तो इसका आंसर आएगा हमें 0। अगर ये 1 होगा तो वो होगा इनसाइड द स्टेट, तो अब ये होगा 0 या 1 मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट का 9%। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट का 9% भी 0। देंगे कंट्रोल एंटर, अब नीचे देखें F2, यहाँ क्या हुआ है चेक करें, इसे सिलेक्ट करते हैं, अब ये आ गया ट्रू, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 6930 का 9%, तो हमारा आंसर आएगा 624। फिर एसजीएसटी, सीजीएसटी की जो वैल्यू है वही एसजीएसटी की होगी, तो हम यहाँ दे देंगे इज इक्वल टू, सेलेक्ट कर लेंगे इन सारों को, कंट्रोल एंटर। अब टोटल निकालने के लिए टोटल सिलेक्ट कर लेते हैं और देंगे आल्ट इज इक्वल टू, तो अपने आप यहाँ सम का फंक्शन आ गया। तो इस वीडियो लेसन में हमने इफ को उड़ाया था मैजिक से, अगले वीडियो लेसन में हम उड़ाएंगे इफ को और एंड को हमारे मैजिक विथ लॉजिक से। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सर्टिफिकेट के साथ अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हो तो अवश्य ज्वाइन करें टैली एकेडमी बोईसर। हमारा फ़ोन नंबर है 9049538855। धन्यवाद।